जब मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों के पहले बैच को झंडी दिखाकर शुरुआत करवा रही हूँ। पिछली बार 26 मई को सरकार आई और जून में ये मेरा पहला कार्यक्रम हुआ। उस समय मैंने एक बात की थी वादा करते हुए कि अगली बार हम नाथुला पास से भी यात्रियों का जत्था भेज पाएंगे, ऐसा प्रयास मैं चीन के विदेश मंत्री के साथ कर रही हूँ। मुझे आज ये बात बताते हुए बहुत खुशी है कि वो जो प्रारंभिक वार्ता मेरी और विदेश मंत्री के बीच में हुई थी, उसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के साथ मिलकर आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। और इस बार 2 जत्थे जाएंगे, एक लिपुलेख से जो आप जा रहे हैं और एक नाथुला पास से जो दूसरा जत्था जाएगा। उससे संख्या भी बढ़ गई और एक वैकल्पिक मार्ग भी मिल गया। और उस वैकल्पिक मार्ग का एक फायदा है, क्योंकि जिस मार्ग से आप जा रहे हैं वो बहुत दुरूह है, बहुत दुर्गम है, लेकिन वो जो मार्ग है वो इवन अशक्त जनों को भी वहां से ले जा सकता है, क्योंकि पूरे का पूरा मोटरेबल है। अगर कोई परिक्रमा करना चाहे तो 3 किलोमीटर परिक्रमा है, लेकिन अगर वहीं से कैलाश के दर्शन करना चाहे जहां तक मोटर जाती है, तो कैलाश तक बिना किसी बाधा के केवल मोटर के रास्ते वो लोग पहुंच सकते हैं। तो ऐसे बहुत वृद्ध जन, ऐसे अशक्त जन जो मन में इच्छा पाले हुए थे कि हम कभी कैलाश के दर्शन करें, लेकिन शारीरिक शक्ति के अभाव में अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे थे, इस बार उनको भी मौका मिल रहा है और इस बार से वो भी नाथुला पास से भगवान शंकर के दर्शन कैलाश पे कर सकेंगे। आपके जो लिपुलेख वाले हैं, ऐसे 18 बैच होंगे 60-60 लोगों के। आपके इस बैच में 58 लोग हैं, क्योंकि जो 60 लोग चुने गए थे उनमें से 2 मेडिकली फिट नहीं पाए गए तो उनको रोक दिया गया। 58 लोग आप जाएंगे। आप चूंकि ट्रैकिंग करके जा रहे हैं तो आपकी धार्मिक आस्था तो आपको मिलेगी ही देखने को, लेकिन जो एक प्राकृतिक दर्शन होंगे आपको, इतना सुरम्य, इतना सुंदर, और ट्रैकिंग का अपना एक आनंद होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में ये भाव है कि मैं ट्रैकिंग करके जाऊं, उसके लिए ये तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण होगा। वो ट्रैकिंग का आनंद भी उठा सकेंगे कठिन होने के बावजूद, बहुत सुरम्य प्रकृति का आनंद भी उठा सकेंगे और अंत में जाकर के अपनी धार्मिक आस्था को भी पूरा कर सकेंगे। और उधर जो अशक्त जन हैं उनके भी 5 बैच इस बार नाथुला पास से जा रहे हैं, 50-50 के। तो एक तो 250 हमारे वहाँ से जुड़ गए और आपके यहाँ भी हमने 18 बैच रखे हैं 60-60 के, तो 1080 आपके जुड़ गए, तो लगभग 2000 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ जाएंगे। हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि पिछली यात्राओं से अनुभव लेते हुए इस बार की यात्रा को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। वही हम कर रहे हैं और इसीलिए लोग जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ले जाते हैं उसकी बजाय इस यात्रा को इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि यह ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें सरकार एक गार्जियन की भूमिका निभाती है, एक संरक्षक के तौर पर चलती है। हेलीकॉप्टर्स हमारे रहते हैं, कोई अचानक से मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उनको लाया जा सकता है। और इस बार जो सबसे बड़ी बात हुई, हमने एक IVR सिस्टम जो यहाँ तैयार किया है, वो वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है। आपने देखा होगा जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा तो केवल पढ़ने को नहीं मिलता, सुनने को मिलता। वो बोलती है, जब आप पूछते हैं कुछ भी तो बोलती है ठीक है, वो ये बताती है। वहाँ से हम उस VRS सिस्टम से पूरा कंट्रोल रखेंगे, कहाँ कैसे, आज आप कहाँ पहुँचे, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, अगर कोई व्यवस्था में कमी है तो अगली चौकी पर वो व्यवस्था और ज़्यादा सुधर जाए। तो इस वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम को हमने पहली बार लगाया है। हम चाहेंगे कि हम उसके माध्यम से पहले के मुकाबले ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा सुविधाजनक ये यात्रा कर सकेंगे। बाकी आपके अनुभव जब आप वापस आएंगे तो सुनने के बाद हम आगे व्यवस्था और भी ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। मुझे लगता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली मैं इसलिए कह रही हूँ कि एप्लीकेंट्स तो बहुत होते हैं, 4 गुने होते हैं, लेकिन जब लॉटरी निकलती है तो लगता है शिव का बुलावा आया है। तो आप वो लोग हैं जिन्हें भगवान शंकर का बुलावा आया। हमारे यहाँ कहा जाता ना, आप जितनी मर्जी योजना बना लो वैष्णो देवी जाने की, जितनी मर्जी योजना बना लो कहीं जाने की, जब तक माँ का बुलावा नहीं आए तब तक आप जा नहीं सकते। ऐन वक्त पे भी कोई बाधा आ जाती है और कई बार बैठे बैठे ऐसा होता है कि कोई आया और उसने कहा मैं जा रहा हूँ, आप साथ चल पड़ो। तो ये तो साक्षात भगवान शंकर का बुलावा आया है। और ज़िंदगी में बहुत बड़ी इच्छा ये होती है, खास तौर पर जो ट्रैकिंग के रास्ते से जाते हैं, क्योंकि हम लोग
जो पहली बार जा रहा है उसकी लॉटरी ज़्यादा निकालना चाहते हैं, एक ही व्यक्ति को बार बार भेजने के बजाय। तो ये आपकी लॉटरी नहीं निकली, भगवान शिव के आमंत्रण पर आप जा रहे हैं। आपकी यात्रा बहुत सुखद हो, बहुत सफल हो, प्रकृति का भी आप पूरा आनंद लें और भगवान शंकर के प्रति भी जो आस्था आपकी है उसमें एक समर्पण भाव से आप वहाँ जाएं। और मैं चाहूँगी कि सरकार की व्यवस्थाएं भी आपको पसंद आए। इतने बड़े आयोजन में कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो आने पर हम आपसे बात करना चाहेंगे कि और इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसकी भी हम हमेशा कोशिश में रहते हैं, उसको करेंगे। लेकिन बहुत सुखद और सफल मंगल कामना आपको देते हुए मैं अब आप सबको फोटो के लिए बुलाऊंगी, जहां हम लोग फोटोग्राफ करेंगे और उसके बाद आप सबकी ये जो यात्रा होने वाली है उसको झंडी दिखा करके हम लोग प्रारंभ करवाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय जय शंकर, हर हर शंकर। जय जय शंकर, हर हर शंकर। जय जय शंकर। धन्यवाद।